Hello guys, welcome to another JEE aspirant का live because I thought YouTube पे enough channels नहीं हैं JEE के बारे में बताने के लिए और रोना धोना करने के लिए. So you have another channel जिस पे आप आके वेंट कर सकते हैं. तो anyways, I'm a JEE 2025 aspirant and yeah, so I just thought कि I'll document my journey on a YouTube channel to get validation internet से थोड़ा. So anyways, मैं आपको तीनों सब्जेक्ट के बारे में बताती हूँ. So ये basically बहुत raw footage है. I don't wanna show my face. So this is just going to be me talking about the syllabus and JEE. So first things first, अभी मैं क्या कर रही हूँ? अभी I was just studying for chemistry, which is for my boards. Now I'm not a CBSE student. I am a Maharashtra state का student. So NCERT के अलावा भी और किताबें खोलनी पड़ती है. So anyways, तो मैं वो कर रही थी. उसमें I was doing coordination compounds and I was just trying to remember ये सब. Anyways, और सुबह से मैंने क्या किया है, सुबह तो मैं NLM पढ़ रही थी. NLM मैंने रिवाइज़ किया है, वो भी किताबें इधर ही पढ़ी हुई है. वो मैंने बंद भी नहीं किया. बताया आई एम लाइक ये देख लो, मतलब ये टेस्ट देखो मेरा 4/2 का टेस्ट होगा ये, और 2/4 का टेस्ट होगा. 4/2 क्या आता है, बट एनीवेज वो भी मैं साफ़ नहीं करती. बताओ. तो ये मेरे NLM के नोट्स है, काफ़ी गंदे तरीके से लिखे हुए. ये तो फिर भी ठीक है, मतलब ये बाकी सारे मेरे 11th के नोट्स है, तो जो रिवाइज कर रही थी मैं. एंड आई वाज रिवाइजिंग एंड देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस. और ये जो क्वेश्चन है, मैं बता दूँ आपको, मैं कुछ भी स्क्रैच से नहीं कर रही, मैं कोई भी क्रैश कोर्स फॉलो नहीं कर रही. तो सो या देयर इज़ दैट, बट इट्स नॉट लाइक मेरा प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. नो, इट इज़ ऑन अ वेरी मीडियोकर लेवल ओनली. So I was doing previous year questions. So this is NLM का previous year questions that I was doing. ये focus नहीं हो रहा है. So anyways, तो मैं वो कर रही थी. एंड ये यहाँ पे जो मार्क मैंने सारे नहीं करे, ये जो मार्क किया है मैंने स्टार लगा के, that is the only questions that I redid in this notebook. यहाँ पे हो गए कहीं पे. तो ये क्वेश्चन मैंने वापस करे थे. नहीं, दिस इज़ मोशन एंड प्लेन के क्वेश्चन, वो उसको हम भाव नहीं देते उतना, बिकॉज वी आर सो स्मार्ट. ये बस NLM के इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने वापस करे. ये यहाँ पे एक चीज़ करती हूँ मैं, दैट व्हेन एवर आई सॉल्व क्वेश्चंस आई राइट द सोल्यूशन जितना मेरे को समझ में आ रहा है. एंड उसके बाद ये जो रेड पेन से लिखा है, दिस इज़ ओनली व्हाट आई डू फॉर टफ क्वेश्चंस. उसके बाद यहाँ पे जो रेड पेन से लिखा है, दिस इज़ लाइक यू नो द पैटर्न ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो ये हर क्वेश्चन में, हर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा. दिस इज़ माई 11th का बुक, जिसमें कुछ पढ़ने बाकी थे. लाइक 11th का सिर्फ ये 2 चैप्टर का बुक था, और उसमें भी मैंने यहाँ आधा अधूरा छोड़ दिया, बट कुछ पन्ने बाकी थे, तो सोचा भर दूँ. पूरा खाली पन्ने छोड़ने नहीं होते हैं किसी भी किताब में. उसके बाद खैर मैंने क्या किया, उसके बाद आई डिड अ बिट ऑफ वेव ऑप्टिक्स. तो वेव ऑप्टिक्स का थोड़ा थियोरी रिवाइज किया, बिकॉज आई एम नॉट स्मार्ट इनफ कि एक मैंने पुराने लेक्चर को याद करूँ. तो थियोरी थोड़ा रिवाइज किया. एंड उसके बाद सवाल लगाए थे वेव ऑप्टिक्स के, वो कहीं पे तो होगा. लुक एट दिस मैस. ठीक है, ये वेव ऑप्टिक्स है. सो दिस इज वेव ऑप्टिक्स का PYQs दैट आई सॉल्व. एंड ये मैंने बहुत स्कैटर्ड वे में करे हैं, नॉट अनलाइक जो प्रीवियस वाला आपको दिखाया था वो. तो यही है जो भी है. ये मैंने सवाल लगाए, ये मैं लगाने के मूड में नहीं थी, as you can clearly see from my way of writing. But
या दैट्स व्हाट आई डिड. तो सुबह से मैं वही कर रही हूँ, थ्योरी पढ़ रही हूँ एंड सवाल लगा रही हूँ. अब मैंने NLM के क्यों लगाया है, बिकॉज आई एम इन आकाश, आई एम स्टूडेंट एट आकाश. सो आकाश वालों ने रिविजन स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी 11th का. एंड व्हाट दे डू इज, वो 1 डे रिविजन लेक्चर लेते हैं एंड द नेक्स्ट डे दे टेक अ टेस्ट ऑफ दैट सेम चैप्टर. एंड वो खैर टेस्ट मैंने ज़्यादा दिए नहीं हैं, बट मैं पेपर लाती हूँ एंड आई स्टिल ट्राई टू सॉल्व इट घर पे इफ़ आई डू गेट द टाइम टू गेट द पेपर्स. सो एनीवेज देयर इज़ दैट. केमिस्ट्री में अब मेरा A- चल रहा है. लाइक आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट A- ऑन माई ओन. देखो इसी बहाने मेरा टेस्ट साफ हो गया. सो एनीवेज आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट A- ऑन माई ओन. और मैथ्स में मेरा बाइनोमियल थ्योरम आई एम ट्राइंग टू डू. मैथ्स में खैर मेरी हालत बहुत ख़राब है. सो मैथ्स में आई एम ट्राइंग टू डू बाइनोमियल थ्योरम. एंड उसके पहले आई डिड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. उसके भी सवाल नहीं लगाया है खैर मैंने. सो यस दैट्स आई थिंक बेसिकली अबाउट इट. और क्या ही बताऊँ, मतलब मेरी हालत वैसी ही है जैसे बाकी सबकी है. इट्स लाइक मैं दिन गिनते जा रही हूँ कि 40 दिन है एंड 60 दिन है एंड सो ऑन. एंड आई जस्ट थिंक समटाइम्स दैट जनवरी आ जाए एंड विल जस्ट गेट ओवर विद द एग्ज़ाम्स. बट उसके बाद भी वही होगा दैट पीपल विल काउंट डाउन टूवर्ड्स द सेकेंड अटैम्प्ट और द बोर्ड्स और JEE एडवांस. सो इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग थिंग. सो yes, basically that is that. एंड मैथ्स में तो खैर मेरा घड़ा टूटा हुआ है, भरा भी नहीं. आई डोंट इवन नो वो कहावत क्या है. मैं संगेज लाई थी, देखिए मैं आपको बताती हूँ. मैं संगेज लाई थी कैलकुलस का, ठीक है. ये मेरा कैलकुलस का संगेज है दैट आई हैड बॉट. इसमें से मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस किए, ये वाले ऐसे इलस्ट्रेशंस किए मैंने. एंड फिर भी मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया. लाइक आया समझ ऑब्वियसली, बट इट टेक्स लाइक अ लॉट ऑफ टाइम टू डू मैथ्स में. इट्स लाइक जो जैसा मैंने आपको बताया था दैट आई राइट द पैटर्न ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बिसाइड्स द क्वेश्चन. तो मैथ्स में वो कर ही नहीं सकते बेसिकली. सो इट्स बेसिकली दैट. इसके मैंने एग्जाम्पल ही किए हैं, बाकी कुछ करने का टाइम नहीं मिला. सो या दैट्स आई थिंक बेसिकली अबाउट इट. इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, बट आई थिंक I cannot just participate in a rat race and then complain about being treated like a rat. So yeah, that's it. That's my life. Thank you for watching. If you have watched this far, भाई 8 मिनट का वीडियो बन गया है. Like this is just how long I can yap about my failure